नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और आप देख रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात आचार्य विजया जी के साथ। दर्शकों, ज्योतिष का सागर बहुत अथाह होता है। जितनी भी हम इसकी गहराई में डूबते जाते हैं उतने ही सवालों से घिरते जाते हैं। लेकिन बिल्कुल फिक्र मत करिए, क्योंकि समाज सेवा रत्न से सम्मानित आचार्य विजया जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो बहुत ही सरल तरीके से करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। क्योंकि ये विशेषज्ञ हैं अंक ज्योतिष, ज्योतिष और टैरो कार्ड विशेषज्ञ। तो आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आचार्य जी, हम अक्सर बातें करते हैं महिलाओं के बारे में कि उनका कारोबार कैसे अच्छा हो, उनका घर बार कैसे अच्छा चल सके। लेकिन आज हम जानना चाहेंगे कि पुरुषों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका कारोबार कैसे अच्छा चल सके। जी और अनुराधा बिल्कुल मानेंगे इस बात को कि आज मैंने ही बोला कि हमेशा मुझे लगता है मैं महिलाओं को ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। तो जो मेरे पुरुष बच्चे होते हैं वो कहते हैं आप हमेशा या तो विवाह की बात बताते हैं या मैरिड लाइफ के बारे में बात करते हैं, हमारे कारोबार संबंधी जो दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि पीछे दिसंबर में काफ़ी डाउन गया व्यापार शनि की पोजीशंस की वजह से, तो काफ़ी लोगों की थोड़ी सी जो नाव की स्थिति थी थोड़ी सी डगमगा गई है। तो आज का मैं विषय जो अपना लेना चाहूँगी और जो उपाय बताना चाहूँगी वो उन व्यापारियों को और उस वर्ग को जो हमारे समाज के जो काम करते हैं या कोई बिज़नेस चलाते हैं। ये नहीं कि जो मेरी महिलाएं हैं और वो कोई काम करती है वो इस उपाय को नहीं कर सकती, पर आज हमारा विषय रहेगा लक्ष्मी प्राप्ति। और व्यापार में जो मंदी आ गई है, अगर किसी का सब कुछ होते हुए भी वही दुकान है, वही चीज़ है और उनका काम अचानक से किसी नज़र टोटके के कारण या किसी ग्रह दशा के कारण कम हो गया है, तो उस व्यापार में वृद्धि कैसे की जाए। एक सरल सा उपाय बताती हूँ आपको। आप लोगों को क्या करना है, 7 शनिवार, हर एक शनिवार जाना है आपको पीपल के पेड़ के नीचे और हाथ जोड़कर, अगर कोई गिरा हुआ पत्ता मिल जाए, अच्छा फ्रेश हो पत्ता तो बहुत ही अच्छा है, वरना एक पत्ता तोड़ लाएं आप सुबह और उसको घर में अपने दुकान पे धूप बत्ती दिखाकर अपनी गद्दी के नीचे रख लें। 7 शनिवार आप ऐसा ही करें। जब 7 शनिवार पूरे हो जाएं तो आप उन 7 पत्तों को बहते हुए पानी में प्रवाह कर दें। आप देखिए, अगर आपका व्यापार मंदा है, आजकल दुकानदारी कम चल रही है, तो कैसे ग्राहक आने लगेंगे और आपका काम कैसे चलने लगेगा। एक और उपाय बताती हूँ आपको, ये आपको करना है मंगलवार के दिन। आपको 5 मंगलवार कोई भी मीठी चीज़ आप ले सकते हैं, सफ़ेद होनी चाहिए, चाहे 1 पाव बताशे ले सकते हैं, 1 पाव आप बर्फ़ी ले सकते हैं। आपको वो बहते हुए पानी में हाथ जोड़कर प्रवाह कर देनी है। आप देखें आपका व्यापार कैसे चलेगा। आचार्य जी, डॉक्टर किशोर है हमारे साथ नागपुर से, उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार विजय जी। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर जी 1973। हेलो। हाँ जी, हाँ किशोर, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान है आप। समय है 4:45 सुबह के। बहुत अच्छा जी, सवाल कर सकते हैं। बर्थ प्लेस है पुणे। जी जी। हेलो। हाँ किशोर, क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब अभी मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ जी। तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो मुझे पुष्कराज रत्न धारण करना चाहिए या नहीं, या दूसरा कौन सा रत्न मेरे लिए सूट रहेगा? पुखराज रत्न आपको किसने बोला किशोर? 2-3 ज्योतिषी ने बताया कि मकर राशि में गुरु नीच का है तो उसका रत्न धारण करेंगे इससे आपको फायदा होगा, ऐसा उन्होंने बताया था 1-2 ज्योतिषी ने। देखिए, पहली बात तो आप ये जान लें, आप बहुत ही सेंसिटिव इंसान हैं। आप मानेंगे इस बात को कि बहुत भावुक है, आप बहुत इमोशनल है। हाँ सही है। आप इतने इमोशनल हैं कि कई बार आप कई बार कहते हैं जैसे रोना सा निकल आता है ना कईयों का, तो कहते हैं यार औरत जैसे क्यों रो रहा है, ऐसे भी हो जाता है आपके साथ। हाँ हाँ, बहुत इमोशनल है, बिल्कुल मन से एकदम जैसे एक औरत की जैसे भी सोच लेते हैं, कई बार भावुक हैं। क्योंकि भावुकता उसको हमेशा महिलाओं के साथ जोड़ा जाता है। हमारे समाज में तो बहुत कम लोग मानते हैं कि पुरुष भी भावुक हो सकते हैं। तो आप वैसे फॉर्चुनेट पुरुष में हैं जिसमें भावुकता बहुत ज़्यादा है। आपको समझना बहुत मुश्किल है। आपके लिए मैं बिल्कुल भी प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी कि आप पुखराज पहने। अगर आप धारण ही करना चाहते हैं तो आप एक हीरा धारण करके देखें, क्योंकि अगर मकर राशि में बृहस्पति बैठे तो आप शुक्र भी तो बैठे हैं, आप ये देखें ना, और शुक्र की महादशा चल रही है, हम इस बात को कैसे नकार सकते हैं। हीरा या ओपल चलेगा मैडम? बिल्कुल चलेगा ओपल। और आज शुक्र। और ओपल कितना कैरेट का? वेट क्या है बेटा आपका? अभी मेरी मतलब 37, मतलब वेट है 68। आप 6.25 रत्ती का एक अच्छा फायर ओपल लेके पहने। और शुक्रवार जैसे आज का दिन है और ऐसे शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, जब चांद
बढ़ रहा हो, ऐसा शुक्रवार चुने आप और सुबह लक्ष्मी पूजन करके ओम शुम शुक्राय नमः का जाप करके आप रात को उस ओपल की अंगूठी बनवाकर उसको चावल के ऊपर स्थापित करें और सुबह उसको गंगा जल और कच्चे दूध से धो के ओम शुक्राय नमः का जाप करके लक्ष्मी जी की पूजा करके धारण कर लें। देखिए ये तो आपकी ग्रोथ का टाइम है, आप ऐसे ना सोचें, बहुत अच्छा ग्रोथ मैं देखती हूँ आपको ओपल के पहनने के, बहुत जल्दी ही रिजल्ट्स नज़र आ जाएंगे। जब तक आप अंगूठी नहीं बनवा रहे आप अच्छे अच्छे परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से प्योर गुलाब का इत्र मिल जाए और आप उसको लगाए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी, शालिनी जी हमारे साथ हैं शिमला से। हेलो जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी नमस्कार। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 मई 1989, जी 2:40 दोपहर के, जी बनारस। जी जी, सवाल कर सकती हैं आप अपना। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी ना जॉब कब तक लगेगी और जॉब मतलब कैसी मिलेगी मुझे, सरकारी होगी, किस तरीके की होगी। और जी। दूसरी बात, ये मेरी शादी को 4 साल हो गए जी। हैं, मैरिज लाइफ भी हमारी ठीक नहीं चल रही है तब से, और तभी से जब से मेरी शादी हुई है तब से फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर ससुराल में भी और मायके में है बहुत ज्यादा। मतलब है कि मतलब पैसे बिल्कुल मतलब रोटी खाने का भी नहीं होता कि हाँ खा पाएंगे कि नहीं। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है और मेरी जॉब कब तक लगेगी? जी देखिए, आप किस लाइन में जॉब चाहती हैं? जी मैं वैसे तो मैं आर्ट्स से पढ़ाई की है, तो फिर मुझे क्या मिले, मैं कहाँ पे मेरी जॉब लगेगी? देखिए बेटा, आप मुझे ये बताएं, आजकल काफ़ी कंफ्यूज रह रही हैं क्या आप? हाँ जी। माइंड में हैवीनेस भी है? हाँ जी। हाँ, तो कोई काम नहीं बन रहा, बिल्कुल सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है आजकल? हाँ, सब कुछ मतलब बहुत ज्यादा, मतलब शादी के बाद से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ना बिल्कुल। कहीं जॉब लग रही है। शादी कब हुई है आपकी बेटे? ये 20 जून 2007 में। हाँ, देखिए, और बच्चा है अभी? नहीं, मेरे 2 बार ना केस खराब हो चुका, बच्चा भी नहीं हो पाया। देखिए, बच्चा तो आपका 2012 में हो रहा है और बिल्कुल उम्मीद है एक बहुत स्वस्थ और सुंदर बच्चा आपके घर आएगा 2012 में, मई के आसपास आप माँ बनेंगे बिल्कुल। पर आपका प्रश्न मेरे ख्याल से आपके काम को लेकर है और हाँ, आप काम को लेकर मेरा मेन है प्रश्न। बिल्कुल आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से एजुकेशन लाइन में, आपको कुछ सिखाना या कुछ किसी को टीच करना चाहिए। और थोड़ा सा देखिए, आप मनी ओरिएंटेड बहुत है और गुस्सा एकदम से खा जाती है, आपको गुस्सा बहुत तेज़ आता है, तो गुस्से पे आप कंट्रोल करना सीखें, संयम सीखें। देखिए, एक महिला जो होती है पूरे घर की एक नींव होती है। अगर आप संयम और धैर्य बना के रखेंगी तो परिवार पे हर दिक्कतें, हर परेशानियों को आप सहजता से निकाल ले जाएंगी। मुझे बिल्कुल दिखता है बेटा, आपका हॉरोस्कोप देख के, आपके चार्ट्स देख के, न्यूमरोलॉजिकली देख के भी कि आप एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं जो कि मेहनत से पैसा कमाना चाहती है, पर थोड़ा सा वक्त से मात खा रही है। फिर भी लक्ष्मी जी की आप पे बहुत कृपा है, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता कि आपके बिल्कुल कोई काम रुक रहे हैं। आपके पास अच्छी नौकरी में अभी आने में टाइम है। अप्रैल में एक अच्छा ऑफर आ सकता है, पैसा आ रहा है आपके पास, पर थोड़ा सा संयम बना के रखें आप हर एक चीज़ में। एक आप बहुत धार्मिक मैं देखती हूँ हैं, आप हर शुक्रवार को अगर आप लक्ष्मी जी के एक श्री यंत्र पर आप एक गुलाब का फूल चढ़ाएं और रोली से तिलक करें और पति पत्नी दोनों मिलकर भी आपस में भी एक दूसरे को तिलक लगाएं। आप देखिए आपके घर कितनी बरकत होगी। आपके मित्र बहुत अच्छी रहती हैं, काफ़ी अच्छे लोगों में आपका उठना बैठना रहता है, तो उनसे आप काफ़ी मदद पा सकती हैं। फ्यूचर में आपके मित्र आपकी बहुत मदद करेंगे फ्यूचर में, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अप्रैल में कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा। लक्ष्मी जी की पूजा आप करती रहें। बात यह है कि आपकी लगन से 7.5 भी चल रही है, उस वजह से आप थोड़ा सा परेशान हैं। तो शनि मंदिर अगर आप होके आती हैं और लक्ष्मी पूजा करती हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जी आचार्य जी, जिस तरीके से ये निराश हो चुकी थी, मुझे लग रहा था इनकी बात सुन के, तो आपने जो इनको पूरी उम्मीदें दी हैं वो इनकी खरी हो जाएंगी मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और हमारे अगले कॉलर हैं शरद जी हैं कुवैत से। हेलो। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। प्रणाम जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो आचार्य जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 नवंबर 1965। जी 23 बोला ना बेटा? 23 नवंबर 1965। जी। टाइम है 8:05 सुबह का और उदयपुर राजस्थान स्थान है। नाम बताएं। शरद चतुर्वेदी। जी जी, क्या जानना चाहते हैं शरद?
आचार्य जी, मेरे साथ हर काम में मेरे को दिक्कत आती है। अभी मैं कुवैत में हूँ और नौकरी मेरी ऑल ऑफ द सडन टर्मिनेट हो गई है और आई एम कमिंग बैक टू इंडिया। तो मुझे 2-3 चीजें चाहिए थी। एक तो मेरी नौकरी का क्या रहेगा, मैं अब इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर पाऊंगा या नौकरी मिलेगी। दूसरा आचार्य जी, मैं एमबीए करने के बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया था और वो पीएचडी भी एंड मौके पे 99 पे आके मेरे हर काम अटक जाते हैं। पीएचडी में भी मेरा पूरा सबमिशन होने की स्टेज में आके आज गाइड से मेरा प्रॉब्लम हो गया। वो आप पीएचडी मेरी कोर्ट में चल रही है, लेकिन कोर्ट में भी 2 साल से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा। और मेरी नौकरी में ये पिछले 4 साल में तीसरी बार ये टर्मिनेशन वाला पॉइंट आ गया है। जी जी। और मैं अभी इंडिया में, मुझे वापस आना है अगले 10 दिन के अंदर। जी जी जी। एक 10 दिन में आप वापस इंडिया आ रहे हैं? ये और 28 मेरा लास्ट डेट है यहाँ पे। और 3 महीने पहले मेरे को ऑल ऑफ द सडन विदाउट एनी रीजन, अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी मुझे ऑल ऑफ द सडन टर्मिनेट कर दिया इंटरनल पॉलिटिक्स उस चक्कर में। देखिए बिल्कुल, थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि नाम क्या बताया? शरद। हाँ, देखिए आप एक तो आपको समझ पाना मुश्किल है, आप ओपन अप नहीं होते सबके सामने। आप एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, ये मैं मानती हूँ। आप बहुत अच्छा सब कुछ एग्जीक्यूशन जो होता है कंपनी को संभालने की बिल्कुल आपको क्षमता है। और थोड़ा सा अब्रॉड अब आप वापस आ रहे हो तो दोबारा तो आप जाओगे ही, आपको भी ये बात पता है। इंडिया में आपको रहना नहीं है, मन है आपका बाहर ही रहना है। दोबारा चले जाओगे सितंबर में। जी, मैं कब तक हो पाएगा ये? 7/9/2011 में मैं आपको वापस अब्रॉड ट्रेवल करते हुए देखती हूँ। और शायद ये मेरा मैनेजमेंट में पीएचडी का मेरा कोर्ट में अटका हुआ है, उसके कारण मैं काफी सारी अपॉर्चुनिटी एकेडमिक्स में मेरा जाने का प्लान कर रहा हूँ। मैं बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, एमबीए कर रखा है और पीएचडी मेरी कोर्ट में चल रही है। पिछले 2 साल से वो लटक रही है। देखिए, पीएचडी जिस ग्रह से मैं देखती हूँ वो मेरे पास नहीं है। आप एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव हैं, ये मैं मानती हूँ। बिजनेस या एग्जीक्यूशन में, बिजनेस किसी मैनेजमेंट में अगर आप करेंगे काम तो बहुत राइज करेंगे। मैं मैनेजमेंट में पीएचडी कर रहा हूँ। हाँ, तो इसमें आप राइज करेंगे। मैनेजमेंट में के आप मास्टर हैं बिल्कुल मैनेजमेंट के। आपसे अच्छा वही पीएचडी मेरा कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कोर्ट केस मेरा कब तक ये निकल चलिए मैं टैरो कार्ड निकालती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली है मेरे को, क्योंकि एक नंबर की कमी आ रही है, न्यूमरोलॉजिकली भी। मैं निकालती हूँ टैरो कार्ड से कि शरद का पीएचडी होगा कि नहीं। बिल्कुल रुका हुआ लग रहा है मुझे। इस बात को लेके आप काफ़ी हर्ट भी दिखते हैं मुझको और बहुत बर्डन में हैं आज। तो आज आप बिल्कुल करेंगे ये पीएचडी। द मैजिशियन का कार्ड हम लोग टैरोट में बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कैसे करनी है। थोड़ा समय थोड़ा सा ये आपके फेवर में नहीं है और अप्रैल तक स्ट्रगल थोड़ा सा ज़्यादा है आपके पास। आपको उपाय बताऊँ, कुछ कर लेंगे? जी मैडम, जी मैडम। आप वापस तो आ ही रहे हैं। आपको करना ये है, आप 5 गुलाब के फूल लेने हैं और एक सुनसान जगह पर एक मंगलवार को, जब दिन खुला हुआ हो, बारिश ना हो, उजाला हो, जाके एक सुनसान जगह पे आप दबा आइएगा। फिर आप देखिए आपकी लाइफ में कितने मेजर चेंजेस आते हैं। ये सब कुछ मंगल की वजह से हो रहा है, तो उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, जबकि मंगल आपका लगन का स्वामी है और वो आपको दिक्कत कर रहा है। तो आप इसमें करें। आप वाणी से भी कई बार गाते भी है क्या? बहुत अच्छा। आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं क्या शरद? गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, पर कई बार बहुत क्रूरता से बोल जाते हैं, संपर्क टूट गया। तो आप ये करें, आपको लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी आचार्य जी, जैसे कि आपने इनको बताया कि एक मंगलवार को 5 गुलाब ये दबा सकते हैं, तो ये कुंडली के हिसाब से होता है या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है? नहीं, हर एक के साथ नहीं होता बेटा। ये हम लोग देखते हैं लाल किताब से, और लाल किताब का उपाय बताया जाता है किसी ग्रह को बढ़ाने के लिए, पक्का करने के लिए, उस हिसाब से ये उपाय रहते हैं। जी, हमारे साथ चित्रलेखा जी हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो चित्रलेखा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, सवाल कर सकती हैं आप अपना। हाँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ है 1988 जी। 17 दिसंबर 1988 जी। सुबह के 4 बजे। जी, जन्म स्थान भी बता दें। लमेर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। हेलो जी, आप अपना सवाल कर सकती हैं।
मुझे अपने बच्चे के बारे में पूछना था मैम। 4 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। तो उनका नाम बता दे। हेलो। नहीं नहीं है बच्चे ये आप अपने आपके बारे में जानना संतान चाह रहे नहीं हैं? संतान के जी बिल्कुल। और देखिए आपको कोई कमी बताई क्या डॉक्टर ने, क्योंकि मेरे पास तो बहुत क्रूर ग्रह बैठे हैं आपके संतान के योग में। मेरे पति ने कमी बता रहे थे मैम। हाँ बिल्कुल, आप अपने पति का ट्रीटमेंट कराएं। बच्चा होना, देखिए मैं आपको कोई झूठी दिलासा नहीं देना चाहती, बच्चा होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है आपके लिए। आपको राहु के जाप करने चाहिए, केतु की पूजा करानी चाहिए। वाकई कोई कमी नहीं है आप पे, हर प्रभु की बहुत आप पे अच्छी दृष्टि है। आपको इसके लिए बिल्कुल अपने उपाय कराएं आप। और आपको मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली यही कह सकती हूँ कि आप संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करें अपने घर में। आप उस पे जो मंत्र लिखा होता है उसके जाप करें। किसी विद्वान पंडित से संतान गोपाल यंत्र को स्थापित करा के अपने घर में हवन पूजन कराएं उसका। प्रभु आपको ज़रूर संतान देंगे और ट्रीटमेंट आप ज़रूर लें इसका। जी बीना जी हमारे साथ शिमला से। जी नमस्कार बीना जी। नमस्कार जी। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मेरे को ना अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसकी पढ़ाई और कैरियर के बारे में। जी तो उनका डिटेल बता दें, जन्म तिथि जन्म स्थान। 25 फरवरी जी 93 जी शाम के 5 बजे। जी जन्म स्थान बता दें। जी बीना जी जन्म स्थान बताएं उनका। अंबाला। जी ये ना चंडीगढ़ में पढ़ रहा है बच्चा, BCA कर रहा है जी। तो इसका ना मतलब दोबारा शिमला आने के लिए बोल रहा है, तो वो ठीक रहेगा कि अब शिमला में पढ़ना है? और पढ़ाई कैसी रहेगी और कैरियर कैसा रहेगा? जी क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पढ़ाई की कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा है, आपसे बहुत अटैच्ड है ये, इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड है ये बच्चा। आजकल थोड़ा सा सैडनेस आ गई है इसमें, इसका मन जैसे उचाट हो जाता है अपनी मदर अपनी